हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेज। सिलेक्शन क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं मैं कहीं आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं और रीजनिंग सब्जेक्ट में अपन पढ़ रहे हैं कैलेंडर, और कैलेंडर हमारा लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी हैं, वो अपन हल करेंगे और सारा कैलेंडर को क्लियर कर लेंगे। और सबसे पहले अगर कोई भाई अगर आज हमारे चैनल सिलेक्शन क्लासेज पर नया आया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद में वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर मेरी कैलेंडर की क्लास पहली बार देख रहा है तो मेरे पहले जो कैलेंडर के वीडियो बनाए हुए हैं उसको जाकर पहले वाली क्लास को देखें, उसके बाद में आज वाली क्लास को अटेंड करें। क्योंकि जब आज वाली क्लास को डायरेक्टली अटेंड करोगे आप तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि सारा बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलेंडर से संबंधित वो मैंने पिछली वाली क्लासों में क्लियर करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आज आपको पढ़ना है तो पिछली वाली क्लास आपको देखनी पड़ेगी, और वो जब आप देख लोगे और फिर आज की क्लास आप लोगे तो कैलेंडर आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और कहीं आपको जाने की जरूरत भी नहीं होगी मेरे हिसाब से। तो देखिए क्या बताया था मैंने अपने जो है देखो, कल मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ठीक है ना। और उस ट्रिक देखो कहाँ आपको वो ट्रिक लगानी है कहाँ नहीं लगानी ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो जो ट्रिक है वो शॉर्ट में वार याद करने की, वो जो डेट के अंदर अगर कम अंतर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए, जैसे कि आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ, जैसे मान लीजिए 5 फरवरी 2020 है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है 5 फरवरी 2015 का पूछ रहा है। तो इनमें देखो अंतर तो बहुत कम है, यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक काम में आ जाएगी आपकी। फरवरी से 5 को डेट से काट दो, फरवरी को फरवरी से काट दो, अंतर कितने का है, ठीक है, 20 और 15 से 20 के अंदर अंतर कितने का है। अगर मान लीजिए यहाँ पर रविवार है, क्या है, यहाँ पर रविवार है और आपसे 2020 का पूछ रहा है कि इस डेट को कौन सा वार होगा, तो कैसे करोगे। 15 तो नॉर्मली है, तो इसमें विषम दिन 1, 16 में 1, 17 में 1, 18 में क्या हो जाएगा 1, और 19 में 1, और जिस साल का अपन को ज्ञात करना है उसको लेना नहीं है। ये कितना हो गया 5, तो 5 आ गया। 5 रविवार में 5 और ऐड कर दो। रविवार में जब आप 5 करोगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, और कौन सा वार आ जाएगा आपका, रविवार के बाद में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा, 5 का आउट करोगे तो शुक्रवार आपका वार आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से अपने शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको कल बताई थी, बिल्कुल आसानी तरीके से। अब जैसे मान लीजिए आपके पास में कंडीशन इस तरीके की आ जाए कि इनमें डेट्स में है ना, वर्ष के अंदर अंतर इतना आ जाए कि आप जहां ये शॉर्ट ट्रिक काम ही नहीं करेगी, ठीक है ना, वहां पर तो भैया प्रॉपर जो तरीका है अपन का वार याद करने का वो ही लागू होगा। इसीलिए मैंने आपको उस प्रॉपर जो मेथड पर है ना उस पर जोर दिया था कि आपको ये कंसेप्ट है ना ये क्लियर करना होगा। और भैया वो लेंथी नहीं था, उसमें क्या है कि आप वो जो हमारा मेथड था उसको इतनी प्रैक्टिस करो उसकी कि वही आपको ट्रिक्स लगने लगे, है ना, 100 ट्रिक्स वही लगने लगे, वो फॉर्मूला ही आपको 100 ट्रिक्स लगने लगे। ऐसी प्रैक्टिस करो आप। अब जैसे मान लीजिए आपके पास मैं एक डेट दे रहा हूं मैं, जैसे मान लीजिए 15 मार्च 2003, 15 मार्च 2003, और डेट दे रहा हूं मैं आगे की आपको। जैसे मान लीजिए यहां पर क्या है, रविवार है, क्या मान लिया, रविवार मान लिया, ठीक है, रविवार दे रखा है अगले ने, ठीक है। और पूछा किसका है, पूछ लिया अपन को, पूछ लिया किसका, 15 मार्च 1621 का। अब कैसे करोगे मुझे बताओ। अब इनमें अंतर इतना अधिक दे दिया कि आप वर्ष काउंट करके तो नहीं कर सकते, ठीक है ना, इतना अंतर दे दिया। तो इस तरीके से अगर आपसे कुछ क्वेश्चन कर ले तो भैया वहां पर तो अपना जो प्रॉपर मेथड है ना वही काम में आने वाला है और कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं लगने वाली। इसीलिए मैंने आपको वो ट्रिक्स, वो जो अपना मेथड है उसको उस पर जोर देकर आपको वो क्लियर करवाया, और उसी को क्लियर करवाना पड़ेगा। देखो मेन मुद्दे की बात तो वो है, ठीक है ना। ऐसे तो चाहिए देखो यार आप 10 ट्रिक से 10 क्वेश्चन करो, अलग अलग ट्रिकों से करो, वो कोई मतलब वाली बात नहीं है भैया उसमें, ठीक है। अगर पूरा कैलेंडर क्लियर चाहिए आपको 100% तरीके से तो आपको प्रॉपर मेथड यूज करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। अब देखो इसको कैसे याद करते हैं अपन। अब पहले तो अपन इस डेट को फाइंड करते हैं, ठीक है ना, कि 15 मार्च 2003 को रविवार ही है या नहीं है, ये 100% क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे क्लियर करते हैं, 2003 है, इससे पहले वाली डेट कौन सी है,
जैसे मान लीजिए मैं इसका करता हूँ पहले, ठीक है। तो दो, इससे पहले वाली जो कंप्लीट हो गई वो ईयर कौन सी है, 2002। 2002 है तो पहले तुम किसको ले लो, 2002 क्या, 2002 को ले लो ना, ठीक है। 2002 इसके अंदर बताओ शताब्दी कितनी है, 20वीं। 20वीं के अंदर अपन किसका भाग देंगे, 400 का भाग देंगे, जीरो बार जाएगा और जीरो शेषफल बचेगा, तो जीरो शेषफल बचेगा तो ये जीरो। और यहाँ पर देखो फिर कौन सी है, ईयर कौन सा है, 2, इसमें 4 का भाग नहीं जाता, लीप ईयर नहीं है, 2 में विषम दिनों की संख्या 2 ही होगी और लीप ईयर नहीं है तो ये भी जीरो। तो यहाँ पर तो कितना आ गया, 2 आ गई, ठीक है। फिर बात करेंगे 2003 की बात करेंगे, 2003 की बात करेंगे तो 2003 में कहाँ तक जाना है, 15 मार्च तक जाना है। जनवरी में 3 नॉर्मल ईयर है तो फरवरी में 0 और मार्च में कहाँ तक जाना है, 15 तक जाना। 15 और 3 कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है। अब 18 और 2 कितना हो गया आपका, 20, ठीक है। 20 में किसका भाग देंगे अपन, 7 का भाग दे देंगे 20 में, ठीक है। 20 में 7 का भाग देंगे तो देखो 7 दूनी 14, 14 बार तक जाएगा पूरा पूरा। शेषफल कितना बच गया, 6 और 6 शेषफल बच गया तो 6 शेषफल बच गया तो वार कौन सा हो गया अपन का, 6 में कौन सा वार आता है, शनिवार आता है। कौन सा वार आता है, शनिवार, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर दिया कौन सा वार है, रविवार दिया हुआ है तो रविवार इसने क्या करके दिया है, शनिवार आया अपना तो 100% शनिवार है तो इसने क्या किया, शनिवार में 1 प्लस कर दिया। शनिवार में 1 प्लस करके कौन सा वार दे दिया उसने, रविवार दे दिया, ठीक है। 1 प्लस करना है शनिवार में, उसके बाद में रविवार दे दिया, ठीक है। तो अपन को भी क्या करना है, अपन को भी क्या करना है, इसके अंदर 1 प्लस करना है, जो 100% वार आएगा उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कौन सा वार आ जाएगा, जो इसमें डेट पर होगा वो वार आ जाएगा। देखिए अब आप इस वाली डेट का निकालो, 15 मार्च 1621 का, 15 मार्च 1621 का निकाला तो बीत गई कौन सी साल, 1620 कंप्लीट हो गया। तो इधर क्या करेंगे, 1620 कंप्लीट हो गया तो वो ले लो जो कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1600 में 4 का भाग दिया, 1600 में 400 का भाग देंगे ना, 1600 के अंदर 400 का भाग देंगे, इधर शेषफल कितना आया, 0, 0 शेषफल आया, 0 शेषफल आया तो विषम दिनों की संख्या कितनी हो गई, 0, ठीक है। 20, अब 20 के अंदर किसका भाग देंगे, 20 के अंदर भी 4 का भाग देंगे 20 में, ये भी पूरी पूरी बात जाए। कितनी लीप ईयर कितने हो गए इसमें, 4 × 5 = 20, 5 और 20 ऐसा का ऐसा, ठीक है। 20 में 20 तो होंगे ही और 5 लीप ईयर आएंगे तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 25, ठीक है। 25 तो ये हो गया। अब 1621 की बात करेंगे, ठीक है। 1621 में कहाँ तक जाना है अपन को, 1621 में 15 मार्च तक जाना है, ठीक है। तो जनवरी में 3, फरवरी में नॉर्मल ईयर है तो 0 और मार्च में कहाँ तक जाना है, 15 तक, वही 18 ये हो गए, ठीक है। यहाँ से देखो 25 और 18 कितने हो गए, 5 और 8 13 और 3 और 1 4, 43 हो गए। अब 43 में किसका भाग देना है अपन को, 7 का भाग देना है। 43 में देखो 42 तक, 7 7 को 42 तक तो पूरी पूरी बार चला जाएगा, ठीक है। बचा कितना, 1 शेषफल बचेगा, तो 1 शेषफल बचेगा तो वार कौन सा हो जाएगा आपका, मंडे हो जाएगा। कौन सा, सोमवार हो जाएगा, ठीक है, सोमवार हो जाएगा। लेकिन हमारा प्रॉपर उत्तर है ना वो सोमवार नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपने प्रॉपर इस डेट में 2003 में क्या आया था, शनिवार आया था प्रॉपर, लेकिन इसने क्या दे रखा है, रविवार दे रखा है। तो अपन को 1 प्लस करके इसने क्या किया, 1 प्लस करके रविवार दे दिया तो अपने भी 1 प्लस करके रविवार निकाल लिया। अब यहां पर भी जो सोमवार आया इसमें भी 1 प्लस कर देंगे, तो सोमवार में 1 प्लस करेंगे। क्या करेंगे, सोमवार में 1 प्लस कर दो आप भी, तो कौन सा वार हो जाएगा आपका, मंगलवार हो जाएगा। कौन सा वार हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्रॉपर मेथड तो ये है, इस मेथड से आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब डेट का, जब ईयर्स का शताब्दियों में अंतर दे देगा इतना अंतर दे देगा आपको, तो आपको प्रॉपर मेथड से ही करना पड़ेगा भैया, ठीक है ना। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक्स नहीं है, चाहे कहीं चले जाओ, चाहे किसी बुक को उठाकर देख लो, इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। ये मेथड आपको यूज करना ही पड़ेगा और इस मेथड को इतनी प्रैक्टिस करो कि यही शॉर्ट ट्रिक का काम करने लग जाए भैया, ठीक है। तो ये है। अब मैं आपको एक नई बात बताने वाला हूं, जो मुद्दे की बात बताने वाला हूं आज की क्लास में, वो देखना आप। अरे समझ में आ रहा है ना शानदार तरीके से, मजा आया नहीं आया, बस मजा आ जाना चाहिए, बिल्कुल मक्खन की तरह चीजें क्लियर हो जानी चाहिए। है ना, हर चीज को क्लियर चाहिए अपन को। अब देखो आपको
मैं कैलेंडर के रिपीट होने की बात करूंगा मैं, है ना, कि कैलेंडर रिपीट कब होता है। देखो वो का वो ही कैलेंडर वापस कौन सी शताब्दी में या कौन सी ईयर के अंदर पूछा जाएगा या आएगा वैसे वैसे। तो देखो रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, रिपीटिंग ऑफ कैलेंडर, ठीक है। अब देखो कैलेंडर रिपीट कब होता है, देखो शताब्दियों में, सेंचुरियों के अंदर। देखो सेंचुरी के अंदर कैलेंडर है ना, वो सेंचुरी के अंदर कैलेंडर है, वो 400 सालों में रिपीट होता है, ठीक है। 400 सालों के अंदर क्या होता है, रिपीट होता है। 400 वर्ष में कैलेंडर रिपीट होता है सेंचुरी के अंदर, ठीक है। सेंचुरी के अंदर 400 सालों में कैलेंडर क्या होता है, रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो 2000, जैसे मान लो डेट देता हूं आपको, 15 अप्रैल 2009, 15 अप्रैल 2009, या फिर आप ले लो 2020 ही ले लो, 15 अप्रैल 2020, ठीक है। 15 अप्रैल 2020 को मान लीजिए सोमवार है। कौन सा वार है, सोमवार है। अब आपसे क्वेश्चन करेगा भैया कि कौन सी शताब्दी में 15 अप्रैल 2020 को सोमवार ही होगा, शताब्दियों के पूछेगा। तो देखो पूरा का पूरा कैलेंडर जो है ना, वो 400 सालों के बाद में रिपीट होता है। कहाँ, सेंचुरी के अंदर, शताब्दियों के अंदर। जैसे 15 अप्रैल 2020 को सोमवार है, तो आगे 15 अप्रैल देखो 2020वीं शताब्दी चल रही है। अब 20वीं शताब्दी में क्या जोड़ देंगे, 400 साल और देंगे, और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, 2420। 2420 को भी क्या वार होगा, सोमवार ही होगा, 15 अप्रैल को। तो ये है, तो सेंचुरी के अंदर रिपीट कैलेंडर जो कब होता है, वो 400 सालों के बाद में वो का वही कैलेंडर वापस आता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, ये बात तो सबको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए 15 अप्रैल 2020 को सोमवार है, और 15 अप्रैल 2420 को भी क्या होगा, सोमवार होगा। या फिर बात करेंगे कि 15 अप्रैल 20 से पहले अगर सेंचुरी की बात करूंगा मैं, 400 सालों पुरानी, तो क्या हो जाएगी, 1620 को भी क्या वार था, सोमवार ही था। क्या वार था, सोमवार ही था। मतलब कि 400 साल में पहले की बात करूंगा 15 अप्रैल की, तो भी क्या था, सोमवार ही था। और अब 400 साल बाद की बात करूंगा तो वो का वही कैलेंडर आने वाला है। तो कहने की बात सिर्फ इतनी ही है कि सेंचुरी के अंदर कैलेंडर, शताब्दियों के अंदर कैलेंडर कब रिपीट होता है, वो 400 सालों में एक बार रिपीट होता है। वो का वही कैलेंडर क्या आता है, वापिस आता है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि साहब एक ही सेंचुरी में, मतलब कि एक ही शताब्दी के अंदर कैलेंडर कब रिपीट होता है, समझ गए ना बात। एक ही शताब्दी के अंदर कैलेंडर कब रिपीट होता है, वो बताओ मुझे। देखो एक ही शताब्दी के अंदर कैलेंडर कब रिपीट होता है। जैसे मान लीजिए, इधर लिख देता हूं, एक ही शताब्दी में कैलेंडर कब रिपीट होता है, ठीक है। एक ही शताब्दी में कैलेंडर कब रिपीट होता है, मतलब कि जैसे आपके पास मैं एक डेट दे दूं, जैसे मैं डेट दे दी मैंने 15 अप्रैल 2009, ठीक है। 15 अप्रैल 2009 की आपको क्या दे दी, एक डेट दे दी। अब पूछ ले साहब कौन सी साल को, इसी शताब्दी की कौन सी साल को 15 अप्रैल को, जैसे मान लीजिए यहां पर दे दिया मैंने रविवार, क्या दे दिया, रविवार। और क्वेश्चन है कि 15 अप्रैल 2009 को रविवार है, तो इसी शताब्दी की कौन सी वर्ष को 15 अप्रैल को रविवार होगा।
इसी शताब्दी की पूछेगी भैया 2010 में होगा, 11 में होगा, 12 में होगा, 13 में होगा, 14, 15, तो इसी शताब्दी की मुझे बताना है कि कौन सी साल को 15 अप्रैल मतलब कौन सी वर्ष को क्या होगा, रविवार आएगा। तो उसको देखो किस तरीके से करेंगे। जैसे मान लीजिए अब आपको मैं इधर बता देता हूँ उस तरीका को किस तरीके से करेंगे अपन। 15 अप्रैल की बात करेंगे ना, तो 1 मिनट इधर देखो, अपन बात कर रहे हैं किसकी, 15 अप्रैल की, 15 अप्रैल 2009 की बात कर रहे हैं। क्या वार है अपन के पास, रविवार है, ठीक है। तो आगे इसी शताब्दी की कौन सी वर्ष को, ठीक है, 15 अप्रैल को ही, किस 15 अप्रैल कौन सी शताब्दी की, मतलब कि 2000, ये तो 2000 की कौन सी वर्ष को रविवार होगा, ठीक है ना। ये मेरा क्वेश्चन है आपसे, ठीक है। तो आपसे इसी शताब्दी की वर्ष पूछ रहे हैं 15 अप्रैल को, तो उसको देखो कैसे करना है अपन को। अब आपको देखो एक तरीका बता रहा हूं, ठीक है। तरीका ये है, इधर तो लिखो आप ईयर, ठीक है, इधर लिखो आप वर्षों में जोड़ना, शेष, और इधर वर्षों में जोड़ना, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए 15 अप्रैल 2009 बता दिया मैंने, ठीक है। अब देखो आपको क्या करना है, ये जो शताब्दी की जो लास्ट के 2 डिजिट है ना, लास्ट के 2 डिजिट, इसमें आपको भाग देना है 4 का। किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है लास्ट के 2 डिजिट में। अब जैसे आपने 9 में किसका भाग दिया, 9 में आपने दे दिया 4 का भाग, 2 बार तो पूरी बार चला गया, ठीक है। शेषफल कितना बचा आपके पास में, 1 शेषफल बचा, 1 शेषफल बचा ना। तो देखो अब इधर अब क्या करना है कि लास्ट के 2 डिजिट में, लास्ट के 2 डिजिट में आपको अगर 1 शेषफल बचता है, जैसे मान लीजिए पहले तो अगर 0 शेषफल बचता है आपके पास में, क्या बचता है, 0 की भाग पूरी बार चला जाता है, 0 शेषफल बचता है, तो आपको क्या करना है, 28 जोड़ना है। किसमें, इस ईयर के अंदर, इस ईयर के अंदर कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। अगर आपके पास में 1 शेषफल बचता है, अगर आपके पास में 1 शेषफल बचता है तो आपको कितना जोड़ना है, आपको 6 जोड़ना है। अगर आपके पास में 2 शेषफल बचता है तो आपको कितना जोड़ना है, आपको +11 करना है। अगर आपके पास 3 शेषफल बचता है तो आपको क्या जोड़ना है, +11 जोड़ना है। और 4 शेषफल बचता है तो, अरे 4 का भाग देंगे तो 4 शेषफल बचेगा क्या मेरे भाई, ये तो कॉमन सेंस की बात है। 0 बचेगा तो 0 में मैंने बता दिया 28, और 1 शेषफल बचेगा तो 6, और 2 शेषफल बचेगा तो 11 जोड़ना है, 3 शेषफल बचेगा तो 11 जोड़ना है। अब देखो 15 अप्रैल 2009 को रविवार है, 9 में मैंने भाग दिया किसका, 4 का भाग दे दिया, शेषफल कितना बचा मेरे पास, 1 शेषफल बचा, तो आपको कितना जोड़ना है, 6 जोड़ना है। तो मेरे भाई 2009 में आपको प्लस करना है 6, तो कितना आ जाएगा, 2015 आ जाएगा। तो भैया 15 अप्रैल 2015 को भी क्या वार होगा, रविवार होगा। कि 15 अप्रैल 2009 को रविवार है तो 15 अप्रैल 2015 को भी क्या होगा, रविवार ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से कैलेंडर रिपीट होता है, ठीक है ना मेरे भाई। तो ये है कैलेंडर की रिपीट होने की कहानी। अगर 0 शेषफल बचता तो 28 जोड़ दो, 1 शेषफल बचता तो 6 जोड़ दो, 2 शेषफल बचता तो 11, अगर 3 शेषफल बचता है तो भी 11 जोड़ दो आप, ठीक है। तो इस तरीके से ये मेरा तरीका था। अब देखिए आप एक क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन आपसे करवाता हूँ मैं एक, उसमें अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा आपके। जैसे आपको एक डेट दे दी 4 मार्च 2020 दे दी, 4 मार्च 2020 दे दी, और आपसे पूछ ले कि इस डेट को कौन सा वार है, रविवार दे दिया। 4 मार्च 2020 को क्या वार है, रविवार है। तो आगे कौन सी साल को रविवार होगा, इसी शताब्दी के कौन सी वर्ष को रविवार होगा। तो आपको क्या करना है,
20 में किसका भाग देना है, 20 में आपको 4 का भाग देना है। शेषफल कितना आया मेरे भाई, शेषफल आया आपके पास 20 में देखो 4 5 20 पूरी पूरी पर जाएगा। शेषफल कितना आया, 0 शेषफल आया। अगर 0 शेषफल आया तो कितना जोड़ना है आपको, 28 जोड़ना है। तो 20 में आपको 28 जोड़ना है लास्ट डिजिट के अंदर, ठीक है। तो 8402, तो 4 मार्च 2048 को क्या होगा, रविवार होगा भैया। इसी शताब्दी की 2048 को भी क्या आएगा, रविवार ही आएगा। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है इन चीजों को, ठीक है। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आगे की कल की क्लास है उसके अंदर अपन क्वेश्चन करने वाले हैं शानदार तरीके से। अब मैंने सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया है, ठीक है। कैलेंडर से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करवा दिया है। तो आज के लिए इतना ही, और कल की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं, सारे क्वेश्चनों को हल करेंगे। जितने भी कैलेंडर से क्वेश्चन बनने वाले हैं उनको सोल्व करेंगे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।